हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। और राजस्थान के सभी वैकेंसीज की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी अपडेट में राजस्थान उच्च शिक्षा जो कॉलेज शिक्षा है उसमें जो मैंने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी वैकेंसीज आएगी और बहुत बड़ी वैकेंसीज आएगी। मैंने कॉमर्स की जो वीडियो थी उसमें डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। तो 1952 वैकेंसीज उसके आने की संभावना है। यहाँ पे आरटीआई के अंदर पूछा गया था कि पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन नॉन टेक्निकल बाई आरपीएससी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में हाउ मेनी वैकेंसीज जो है आपके पास है। तो आयोग के पास राजस्थान उच्च शिक्षा कॉलेज के सहायक प्राचार्यों की 1952 पदों के लिए जो है विभाग के लिए अर्थना भेजी गई थी। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इसकी प्रोसेस के बारे में, तो ये फ्यूचर का था, तो आरटीआई के अंदर इसको रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता। तो आपको ये कंफर्म पता है कि 1952 के लिए जो है विज्ञप्ति गई हुई है। और दूसरी अपडेट मैंने पहले ही आपको दी थी कि कॉमर्स के अंदर भी जो कॉमर्स के स्टूडेंट है या फिर मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, बीबीए वाले, तो उनके लिए भी संगणक और स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसीज की जो है दे दी है। और मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मार्च के एंड तक वैकेंसीज आ सकती है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट यही होती है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो ना। मैंने पहले ही बताया था कि वैकेंसीज आना लाजमी है और वैकेंसीज आगे भी आएगी। आप कितना तैयार रहते हो ये देखने वाली बात होती है। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि जैसे रीट है। रीट में बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए थे तैयारी के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे और इनको काफ़ी सारा टाइम मिला। यानी जब से सरकार आई है बस एक रीट ही है जो आगे आगे खिसकती हुई अब हुई है। लेकिन आप इसमें से कई स्टूडेंट देखोगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, होगा ही नहीं, है ना, सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो उसमें कहाँ पे कमी आती है? वहाँ कमी आती है सिर्फ आपके पढ़ाई में, है ना, कि आपने इतनी पढ़ाई नहीं की इतनी शिद्दत से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इतनी सारी वैकेंसीज के अंदर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें आपको ये पता है कि आपने उसी टाइम पढ़ाई शुरू की है जब आपके पास ऑन टाइम पे आपके ऐसा लगने लग गया कि हाँ अब एग्जाम होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग पहले से ही आपको पता है सब्जेक्ट कोई अलग नहीं आते, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, यही तो टॉपिक्स है। इनके अलावा कुछ टॉपिक्स नहीं होते। अगर आप कुछ और की तैयारी करोगे तो दो तीन टॉपिक्स और बचते हैं। जैसे संगणक में आप जाओगे तो मैथ और जो है राजस्थान जी के तो आएगी, अब बाकी क्या बचता है? इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, दो ही सब्जेक्ट बचते हैं। लेकिन ये आपके कंफर्म होने चाहिए ना, है ना। इनके ऊपर तो आप कमांड कर ही सकते हो। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो, कंप्यूटर हर एक एग्जाम में आता है क्योंकि आरसीआईटी अलाउड कर दिया है, तो इसमें कंप्यूटर आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो बताओ ना, कमी कहाँ पे रह जाती है? कमी हम में ही रह जाती है कि हम जो है एग्जाम्स, कोई एग्जाम टारगेट करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमें पता है कि राजस्थान जी के हर एग्जाम में आता है तो उसको हम डेली पढ़ो जाए, है ना। वैकेंसी आए ना आए, राजस्थान जी के कितना भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वैकेंसी आए ना आए, कंप्यूटर पढ़ लो, कंप्यूटर भी आता ही है। आई अब तो आपको पता है आईसीटी के माध्यम से इसको रीड वाले सब्जेक्ट में भी कुछ टेक्निकल डाले गए थे। आपको पता है सीईटी के अंदर भी कंप्यूटर था, दोनों के अंदर मैथ थी, ठीक है, हिंदी थी, इंग्लिश थी। बताओ कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप छोड़ सकते हो? रेगुलर बेसिस पे पढ़ो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वैकेंसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं, ग्रीन, है ना, ग्रीन टॉपिक हैं। ग्रीन टॉपिक्स में आप कभी भी कुछ भी पढ़ो, वो आपका एज ए हमेशा के लिए होता है, एक दिन के लिए नहीं होता, एक एग्जाम के लिए नहीं होता। ऐसा मान सकते हैं कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपको सिर्फ एक दो एग्जाम के लिए पढ़ने को मिलती है। लेकिन बाकी एग्जाम्स में हिंदी, इंग्लिश, आपका साइंस है, मैथ है, कंप्यूटर है, राजस्थान जीके है, ये तो पढ़ने को मिलता ही है। तो ये आप तो बिंदास पढ़ सकते हो बिना वैकेंसी का वेट किए। लेकिन वैकेंसी आएगी तब आपको और बूस्ट मिल जाएगा। इतनी बात है, आप मान लीजिए कि 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो वैकेंसी आने के बाद 8-10 घंटे हो जाएंगे, बस इतना सा फर्क तो पड़ता है। लेकिन मैं 5-6 घंटे में 5-6 सब्जेक्ट तो तैयार करो ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।